आज के हम लोग इस क्लास में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। रक्त के जमने में निम्नलिखित में कौन सी कणिका की भूमिका होती है? रक्त के जमने में निम्नलिखित में कौन सी कणिका की भूमिका होती है? लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, रक्त पट्टिकाणु या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रक्त पट्टिकाणु। ऑप्शन सी, रक्त पट्टिकाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य मानव के 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। सामान्य मानव के 100 मिलीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम या 15 ग्राम, या 15 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 ग्राम। ऑप्शन डी, 15 ग्राम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है फेफड़ा, गुर्दा, यकृत या अस्थि मज्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि मज्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। समान मानव के प्रति मिलीलीटर रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या होती है 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000 या 5000 से 6000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5000 से 6000। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबायोटिक का स्राव करता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा घटक एंटीबायोटिक का स्राव करता है? मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स या इनमें सभी, या इनमें सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स। ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र विहीन रक्त पट्टिकाणुओं की मानव में जीवन अवधि होती है। केंद्र विहीन रक्त पट्टिकाणुओं की मानव में जीवन अवधि होती है 1 महीने की, 1 वर्ष की, 1 सप्ताह की या 1 दिन की, या 1 दिन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 सप्ताह की। ऑप्शन सी, 1 सप्ताह की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली जिसमें मानव हृदय सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली जिसमें मानव हृदय सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिलिम्फ या पिलुलर। इसका राइट आंसर ऑप्शन है पेरिकार्डियम। ऑप्शन है पेरिकार्डियम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में पाए जाते हैं 2 वेस, 3 वेस, 4 वेस या 5 वेस, या 5 वेस। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, 4 वेस। ऑप्शन सी, 4 वेस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दाएं अलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को कहते हैं? दाएं अलिंद निलय पर पाए जाने वाले कपाट को क्या कहते हैं? द्विदलीय कपाट, मिट्रल कपाट, त्रिदलीय कपाट या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, त्रिदलीय कपाट। ऑप्शन सी, त्रिदलीय कपाट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाट की संख्या होती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर मानव हृदय में अर्धचंद्राकार कपाटों की संख्या होती है 1, 2, 3 या 4। 1, 2, 3 या 4। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 3। ऑप्शन सी, 3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। बाएं नीला के अगले भाग को दाएं कोने से निकलने वाले महाधमनी को क्या कहते हैं? बाएं नीला के अगले भाग को दाएं कोने से निकलने वाले महाधमनी को क्या कहते हैं? महाधमनी चाप, फुफ्फुस चाप, अग्र महाशिरा या पश्चिम महाशिरा, या पश्चिम महाशिरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महाधमनी चाप। ऑप्शन ए, महाधमनी चाप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश में खुलती है? फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वेश में खुलती है? बाएं अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद या बायां निलय, या बायां निलय। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बायां अलिंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बायां अलिंद। ऑप्शन है बायां अलिंद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी, लेंस लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आंख व्यवहार होता है, आंख व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह, ऑप्शन बी उत्तल लेंस की तरह। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, मानव नेत्र जिस मानव नेत्र नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है कॉर्निया, परितरिका, पुतली, या दृष्टिपटल, या दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दृष्टिपटल, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत रंग कितने रंगों से श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है? 3, 4, 5 या 7। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 7, ऑप्शन डी 7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? बैगनी, हरा, लाल, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है बैगनी, ऑप्शन है बैगनी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। एक एंगस्ट्रम का मान होता है, एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -8 मीटर, 10 की पावर -11 मीटर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, या कोई भी लेंस नहीं, या कोई भी लेंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस। चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं।